हेलो एवरीवन, सुनते हैं एक और स्टोरी। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ीं। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर को लौट गईं और उनमें से 4 स्त्रियां वहां बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगीं। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वो कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। सच में वो तो हीरा है। उसका कंठ बहुत मधुर है। उसके गीतों को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री भला कहाँ चुप रहती। वो भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वो बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है। वो तो आधुनिक युग का भीम है, भीम। ये सब सुनकर तीसरी औरत ने कहा, मेरा बेटा बहुत तीव्र बुद्धि है। वो जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। हीरा है, हीरा मेरा बेटा। इन तीनों औरतों की बात सुनकर चौथी स्त्री ने कुछ नहीं कहा। वो चुप बैठी रही। उसको चुप बैठा देखकर पहली स्त्री उससे पूछने लगी, क्यों बहन, तुम चुप क्यों हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव में कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वो ना तो अच्छा गायक है, ना ही भीम जैसा बलवान है और ना ही बहुत तीव्र बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सब घर लौटने लगी, तभी किसी के गाने की मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों को सुनाई दे रहा है उसका कंठ कितना मधुर है। वो लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से कहा, देखो, वो मेरा लाडला आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वो ये कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसी रास्ते से बिना ध्यान दिए हुए आगे निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ती तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, देखो, यही है मेरा हीरा। ऐसा बुद्धिमान दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगा। परंतु ये बुद्धिमान बेटा भी अपनी माँ को अनदेखा करके आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े ही थे कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से गुजरा। वो देखने में बहुत ही सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, ये मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ गया। अपनी माँ को देखकर वो रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं आपका घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने अपनी माँ के सिर से पानी का भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखने लगीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चल रही थी
और इनकी सारी बातें सुन रही थी, वो पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। जो अपने माता पिता के काम न आए, उनका अनदेखा करे, वो बेटा किस काम का। अर्थात गुणी व्यक्ति वही होता है जो अपने गुणों का प्रयोग उचित समय पर अच्छे कामों के लिए करे।